नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने नोटिस किया है कि अचानक से हवाई यातायात काफी ज्यादा बाधित हो चुका है। पहले एयर इंडिया परेशान कर रहा था, अब इंडिगो परेशान कर रहा है और बहुत सारे यात्रियों को कई सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। कई सारी मुसीबतों के साथ एयरपोर्ट पर ही रात गुजारने को और घंटों वेट करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अचानक से इस तरह की चीजें हमें क्यों देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर बनता है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में आना एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है इस सभी घटनाओं के पीछे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले जब देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था तब भी विमान को लेकर के और यातायात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली थी। और एक बार फिर से जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर से इसी तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही है। और 5 दिसंबर 2025 से लेकर के मई 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तब तक कैओस की इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री गति के साथ आगे बढ़ते हैं तो कई सारी चीजें प्रभावित होते हुए नजर आती है। इसका सबसे पहला प्रभाव जो है वो मास कैलकुलेशन पर हमेशा देखने को मिलता है। जहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ होगी वहां पर बड़ी घटनाएं होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी भी तरह की जगह हो सकती है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के आने की संभावना यहां पर देखी जा सकती है। चाहे वो किसी भगदड़ के रूप में हो जाए, चाहे वो किसी विस्फोटक घटना के रूप में हो जाए और या फिर किसी तरह की वेटिंग लिस्ट जैसे अभी एयरपोर्ट पर हो रहा है, इस तरह की चीजें भी देखने को यहां पर मिल सकती है। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का राहु के संपर्क में आना एक भ्रम जाल को पैदा करता है, जहां पर सही डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो, सही जानकारी मिलने में आपको परेशानी हो और आपको हर एक समय पर भ्रमित महसूस हो। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं और ये बिल्कुल वो समय है जब आने वाले 5 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति राहु के संपर्क में भ्रमित अवस्था में रहेंगे। और आने वाले 5 महीने जब देवगुरु बृहस्पति भ्रमित अवस्था में रहेंगे तो देश और दुनिया में कई सारी बड़ी गतिविधियां होने की इक्वेशंस दिखाई देती हैं। राजनीति को लेकर के सबसे पहले बात करें तो आने वाला ये जो समय है ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। सरकार जनता पर अपने नए नियम थोपने की कोशिश करती है, इस तरह के योग बनते हैं। अचानक से किसी नए नियम में बदलाव कर दिया जाए और जनता पर उसको थोप दिया जाए और जनता को न चाहते हुए भी उसे मानना पड़े, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये वो समय है जिस समय पर हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा असमंजस में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आने वाले समय में क्या होगा इसकी प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है और बड़े देशों के लिए, बड़े देशों के लीडर्स के लिए भी ये मैसेज यहां पर देखने को मिलता है कि फ्यूचर को लेकर के कोई भी नहीं सोचेगा। आज अपने आप को कैसे बचाया जाए, आज अपने आप को कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में ज्यादा सोच यहां पर देखने को मिलेगी। आने वाले 5 से 6 महीने का जो समय रहेगा इसमें आप देखिएगा कि करंट में अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, आज अपने आप को कैसे मजबूत दिखाया जाए, आज अपना फायदा कैसे उठाया जाए, यही राजनीतिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब इस तरह की सोच रहती है और जब इस तरह की भावनाएं रहती हैं तो वो भविष्य के लिए एक खतरा बन जाती है और ये 5 महीनों में जो भी गतिविधियां होंगी ये आने वाले समय के लिए बड़े खतरे को यहां पर दिखाती है। इस वजह से केंद्र सरकार को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं इस बीच में तो इलेक्शन में कई सारी बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, कई सारे लोगों को उस इलेक्शन की वजह से नुकसान हो, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस समय में दूरदृष्टि खराब हो जाती है और आज
चाहे वो साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, कोई सी भी नीति अपना लो और अपना फायदा निकाल लो, इस तरह की यहां पर सोच जागृत हो जाती है। और इसीलिए ये समय देश और दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक अशांति का माहौल यहां पर दिखाई देता है। कुछ बहुत बड़े केसेस हाईलाइटेड होने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है कोई नई मर्डर मिस्ट्री आपको देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जिसकी वजह से आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बड़े देशों के लिए देखा जाए तो यह समय वॉर में एक बबल का काम करता है। ये एयर प्रेशर जनरेट कर देगा। जैसे एक गुब्बारे में आप तेज हवा भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब वो गुब्बारा फट जाएगा, और जब गुब्बारा फटेगा तो बहुत तेज आवाज आएगी, बहुत नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में आना इसी तरह के बबल का, इसी तरह के गुब्बारे का काम करता है, जो अपने अंदर प्रेशर को बनाएगा और फिर बहुत तेजी के साथ उसे विस्फोट करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो समय रहेगा, ये एक पॉजिटिव समय नहीं दिखाई देता। यहां पे अगर आपको शांति महसूस होती है तो समझ जाइए कि ये किसी बहुत बड़ी घटना से पहले की शांति है। और यहां पर हर दिन अगर आपको केओस महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि यहां पर जो भी घटनाएं होंगी वो कंट्रोल करी जा सकती है। एक कंट्रोलेबल फॉर्म में सारी इक्वेशंस देखने को मिलेगी। टैरिफ वॉर एक बार फिर से जागृत होता हुआ नजर आएगा, और अमेरिका की तरफ से कुछ और नए नियम दुनिया पर लागू किए जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ट्रंप बहुत जल्दी नई रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और नई रणनीति से दुनिया को फिर से एक बार परेशानी होगी। इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। भारत के लिए एक मुश्किल घड़ी की समस्या, एक मुश्किल घड़ी का समय यहां पर शुरू हो चुका है। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि नवंबर दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, भारत को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। और अब आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हमारे देश में हैं और अमेरिका की हमारे पर पूरी नजर है। अब भारत और रूस का संबंध किस तरह से आगे बढ़ता है, इसके ऊपर आगे की सारी कहानी निर्भर करती है। भारत रूस का पूरी तरह से साथ देगा जैसे चीन रूस का साथ दे रहा है, या भारत फिर से कूटनीतिक राजनीति पर यहां पर बढ़ेगा और भारत फिर से एक बार अमेरिका के साथ और रूस के साथ बराबर तालमेल बनाता हुआ नजर आएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी कि भारत की कूटनीतिक राजनीति की एक बड़ी परीक्षा का समय शुरू हो रहा है, और समय की शुरुआत हमने बहुत सही तरीके से कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन किया था। जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। और आज जब हमारे देश में स्थिति आ रही है तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि भारत किस तरह से एक उलझन में उलझता हुआ नजर आएगा। भारत न चाहते हुए भी अपने आप को दो देशों के बीच में खड़ा पाएगा, और यहां से भारत को आगे बढ़ने में डेफिनेटली बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति भारत की कुंडली में इस सोच विचार में समझदारी नहीं दिखाते। इस वजह से भारत को संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। भारत पर कुछ और टैरिफ लागू हो सकता है, टैरिफ और कड़े हो सकते हैं भारत पर। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। विश्व एक अशांति के माहौल में आगे बढ़ेगा, और अमेरिका की तरफ से दुनिया को कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। यह समय धर्म और अध्यात्म के लिए भी काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। इस समय में धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई और ज्यादा हावी हो जाती है, और धार्मिक और अंधविश्वास के बीच में एक लाइन ड्रॉ करने की यहां पर जरूरत महसूस होगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के साथ जुड़ने की भी कोशिश करेगा, और हर एक व्यक्ति को धर्म से भ्रमित भी किया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में आना और राहु के संपर्क में आना किसी तरह के धार्मिक विवाद को भी जन्म देता है। इसीलिए इस समय में धर्म को लेकर के और धार्मिक चीजों को लेकर के बार बार कोई ना कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी। धार्मिक स्थानों पर किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी नजर आए, या धार्मिक स्थानों पर कोई बहुत बड़ी भगदड़ हो और उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में अगर देखा जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मई 2026 तक यहां पर रहेंगे, मार्च 2026 से पहले का समय अलग होगा और मार्च 2026 के बाद का समय अलग तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरह के संकेत बन रहे हैं।
मार्च 2026 के पहले थोड़ा सा जो समय रहेगा उसमें राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, केओस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, हलचल काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और मार्च 2026 के आसपास और उसके बाद से लेकर के अप्रैल और मई का समय जो रहेगा, ये फिर से एक क्रूशियल समय यहां पर बनता हुआ नजर आता है। देवगुरु बृहस्पति का रौद्र रूप आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। कई सारी बड़ी घटनाओं का इक्वेशन आपको उस समय में देखने को मिलेगा। मैं इसे और आगे कैलकुलेट करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि उस समय में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। इसके अलावा मार्केट में भी एक बहुत बड़ी हलचल पैदा होती है 15 फरवरी के बाद से। 15 फरवरी से लेकर के और जुलाई 2026 तक के बीच में अगर आप बाजार में काम करते हैं तो आपको बहुत बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह समय आपको बड़ी निराशा दे सकता है, बड़ा नुकसान दे सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर कुछ और नए वीडियोस में लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, उसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट रहेगा ये विश्व में एक शांति लेकर के आए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के ना आए। हालांकि इस तरह के संकेत तो नहीं मिल रहे, फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समय अच्छा जाता हुआ नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।